रूसी सेनाओं ने बोला रॉकेट आर्टिलरी से हमला। रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा नुकसान। ये देखें तस्वीरें। रूस का डोनेट्स्क खार्किव में 300 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें। गेहूं के खेतों में यूक्रेनी सेना ने तैनात की आर्टिलरी। यूक्रेनी सेना का वीडियो से हुआ खुलासा। विजुअल दिखाइए। गेहूं की फसल के बीच तैनात नजर आ रही है ब्रिटिश हॉटजियर। ये देखिए आप, फसल के बीच से फायरिंग कर रही है यूक्रेनी सेना। रूस पर कई बार लगा है गेहूं की फसल जलाने का आरोप। ये देखिए, और ये क्या कर रहे हैं, ये फसल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए आप, यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट बरसा रही है रूसी सेना। ग्रैड रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ फायरिंग विजुअल्स के साथ। खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान। ये देखिए आप। इसके बाद मैं आपको तीनों ब्रेकिंग और तीनों विजुअल दिखाऊंगा। सीधे फुल फ्रेम पे जरा ये विजुअल दिखाएं। यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट बरसा रही है रूसी सेना। ग्रैड रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ फायरिंग। खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान। फुल फ्रेम पे जरा तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाइए जरा यहां पर। ये तस्वीरें देखें। रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा नुकसान। फिर फसल के बीच से फायरिंग कर रही है यूक्रेनी सेना। खार्किव में रूसी हमले से यूक्रेनी सेना को जबरदस्त नुकसान। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, रूसी जनरलों पर क्रेमलिन का बड़ा एक्शन। यूक्रेन में ऑपरेशन के मुखिया जनरल अलेक्जेंडर दोर्निकोव हटाए गए। कमांडर जनरल अलेक्जेंडर जुरालेव को भी रिप्लेस किया गया। यूक्रेन में खराब प्रदर्शन पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने की कार्रवाई। सीधे बिग वॉल पर आइए। यह जो जानकारी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपने जनरल्स को हटा रहे हैं। ध्यान से देखें। क्रेमलिन ने यूक्रेन में खराब प्रदर्शन करने वाले सैन्य अधिकारियों को कमान से हटाया है। नेक्स्ट, यूक्रेन में ऑपरेशन की कमान संभालने वाले जनरल अलेक्जेंडर दोर्निकोव हटाए गए। फिर वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर जुरालेव रिप्लेस किए गए। दक्षिण ग्रुपिंग कमांड से भी एक जनरल को हटाया गया है। 10 रूसी जनरलों के यूक्रेन युद्ध में मारे जाने की वजह से की गई कार्रवाई। इसके बाद एक और बड़ी खबर, ध्यान से देखें। साउथ यूक्रेन में रूस को यूक्रेन के खिलाफ बड़ी कामयाबी। रूसी सेना ने नेटो के 45,000 टन बारूद को किया नष्ट। नेटो से मिली हथियारों के जखीरे पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। रूसी सेना का निकोलीव में 5 वेपन डिपो नष्ट करने का दावा। यूक्रेन के 130 सैनिकों की मौत, 8 व्हीकल और 52 गाड़ियां नष्ट। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, वो दिखाता हूं। यूक्रेन में सबसे बड़े न्यूक्लियर हादसे का खतरा। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रेडिएशन का खतरा। विजुअल्स के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। ज़ैपोरिज्जिया के 3 रेडिएशन सेंटर्स को नुकसान। आईएईए ने न्यूक्लियर त्रासदी पर जारी किया अलर्ट। सीधे बिग वॉल पर आइए। यह जो इंफॉर्मेशन है, यूक्रेन में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। क्या खबर है? यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ा। यहां पर ज़ेलेंस्की ने कहा रूस के हमले में ज़ैपोरिज्जिया के 3 रेडिएशन सेंटर को नुकसान हुआ है। रूस आज न्यूक्लियर टेरर फैला रहा है और उसके न्यूक्लियर सेक्टर पर सैंक्शंस लगाने की जरूरत है, ज़ेलेंस्की ने यह कहा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अब मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, एक बात बताइए, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं रशिया हमला कर रहा है। फैक्ट तो यह है कि एक और न्यूक्लियर स्टेशन पर यूक्रेन ने अटैक किया है और यह प्रूफ हो रहा है। देखिए, इसमें आपने पूरी खबर तो बता दी। इस पर टिप्पणी कर क्या टिप्पणी करें? इस पे ये टिप्पणी कर सकते हैं केवल कि क्या यूक्रेन की समझ में ये आ रहा है कि किसी दिन मिलिटरीली दे कैन एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ऑफ रशियन फोर्सेस। ये तो हो नहीं सकता। आपने साथ साथ ये भी बताया कि रशिया को काफ़ी कामयाबी मिल रही है साउथ में, ये भी आपने बताया। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी चैनल पे कि ज़ेलेंस्की साहब चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप समझौता कराइए और इसकी पीस एक्टिविटी करें, सीज फायर कराइए। तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अगर सीज फायर कराना है तब अमेरिका के जरिए सीज फायर कराइए, ना कि चाइना के जरिए सीज फायर हो पाएगा। लेकिन बात यह है कि इस समय क्या हो रहा है, अभी न्यूक्लियर एक्टिविटी शुरू हो गई है, न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो गया है। तो अगर ये खुदा ना खास्ता रेडिएशन कहीं बढ़ गया किसी वजह से भी, तो और सत्यानाश किसका होगा? सत्यानाश यूक्रेन का होगा ना। तो हम तो कंटिन्यूसली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ आर्टिलरी फायर, एक्सचेंज ऑफ ग्रैड पी मिसाइल्स, एक्सचेंज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेपन सिस्टम्स, ये इससे मामला हल नहीं होने वाला है। ये तो हम कई महीनों से कह रहे हैं आपसे कि क्या ये एवरी सिंगल मैन इन यूक्रेन हैज टू बी किल्ड बिफोर इट्स हैपेंस।
हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी खबर बताई कि some generals have been removed from their positions of command. ये तो देशों में होता है. देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन है, he is a strong military commander, Understood. strong KGB. You're right. He knows what is he doing.